शरीरस्य रमणं दृढं मनस्य च विश्रामगतं क्रीडनेन सुखं विद्या न कश्चित् क्रीडनेन क्रीडति श्रीमतीमतः। अर्थात एक स्वस्थ शरीर और शांत मन खेलने से ही बनता है, जिसमें आनंद भी आता है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति खेलने का आनंद लेता है, क्योंकि खेलने के बिना कोई सुख अन्य सुख नहीं है। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी साहित्यकारों को, सनातन प्रेमियों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आज की प्रस्तुति और विधा के निर्धारित विषय और विधा के लिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज का निर्धारित विषय है क्रीड़ा। क्रीड़ा यानी खेल, और उसका विधा है गद्य सृजन। क्रीड़ा अर्थात क्या है? क्रीड़ा का अर्थ क्या है? क्रीड़ा अर्थात खेल कूद। 5 आवेगों में से एक आवेग यह आवेग है जो क्रीड़ा कहलाता है। यह अग्नि तत्व से निर्मित है, यानी अग्नि जो हमारे भौतिक शरीर के 5 तत्व हैं उसमें से जो अग्नि है उससे ये निर्मित है। क्यों? अग्नि ऊष्मा और प्रकाश का उत्पादक है, और उनका जो अग्नि का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य के उदय होते ही ऊर्जा का संचार होने लगता है। ऊर्जा का संचार होते ही क्रीड़ा आदमी का अंदर ऊर्जा जब प्राप्त होगी तभी जाके वो खेलने में उसका दिल लगेगा। तो क्रीड़ा का सूर्य से संबंध। अग्नि का स्रोत जो है सूर्य है, और सूर्य रात प्रकाश का भी स्रोत है। और रात को जब सूर्य नहीं रहता है तो मनुष्य का अंग शिथिल हो जाता है, शरीर ढीला हो जाता है और उसे नींद आने लगती है। लेकिन जब सुबह जैसे ही वो सूर्य के आगमन का समय होता है, उदय का समय होता है, तो मनुष्य के अंदर नई चेतना, नई स्फूर्ति और नई ऊर्जा प्राप्त होती है, और वह उसको व्यायाम या क्रीड़ा में उसको फिर लगा सकता है। तो इस प्रकार से क्रीड़ा का ऊर्जा के साथ, सूर्य के साथ काफ़ी संबंध है, क्योंकि सभी जीवधारी सूर्य के न रहने पर सो जाते हैं और सूर्य के होने से पहले जग जाते हैं। तो क्रीड़ा का भोजन से क्या संबंध है? यानी क्रीड़ा और भोजन। अगर स्वस्थ तन रहेगा, स्वस्थ मन, अन्न रहेगा, जैसे खाएंगे अन्न वैसे बनेगा मन और वैसे रहेगा तन। कि जैसे आदमी स्वस्थ संतुलित भोजन खाएगा वैसे उसका तन भी रहेगा, मजबूत रहेगा, और तामसिक भोजन खाने से उसका शरीर में वसा युक्त हो जाएंगी। बाजारू आजकल की जो वस्तुएं हैं, वसा युक्त जो चीज़ें हैं, उनको खाने से मनुष्य का शरीर वो हो जाएगा, ज़्यादा वसा हो जाएगी और चर्बी हो जाएगी, तो उसमें काम करने की क्षमता नहीं रहेगी और वो ऊर्जा उनमें नहीं रहेगी। और अगर ऊर्जा नहीं रहेगी तो क्रीड़ा वह कर नहीं सकते हैं, खेल नहीं सकते हैं। तो खेलने के लिए बहुत ज़रूरी है, ऊर्जा चाहिए होती है, और ऊर्जा हमें जो है सूर्य और भोजन से मिलती है। तो अतः हमें विटामिन डी भी लेना चाहिए। जैसे डॉक्टर भी कहते हैं कि विटामिन डी की कमी के कारण जो है आपके शरीर कमज़ोर होता जा रहा है। और उसके बाद भोजन, संतुलित भोजन, विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज जितने भी हैं, जो फाइबर युक्त भोजन है वो लेने चाहिए, जिससे कि शरीर में स्फूर्ति आए, ऊर्जा आए और खेलने में सहायक सिद्ध हो। अब आ जाता है क्रीड़ा का व्यसनों से संबंध। तो क्रीड़ा, इन दोनों जो सूर्य और भोजन से क्रीड़ा का सीधा सकारात्मक संबंध है।
सापेक्ष संबंध है। और वहाँ जब अच्छा भोजन करेंगे, अच्छा सूर्य का प्रकाश लेंगे या करेंगे तो अच्छी ऊर्जा मिलेगी। लेकिन इसके उल्टे अगर मनुष्य के अंदर व्यसन है, अगर वह मदिरा पान करता, धूम्रपान करता है, तंबाकू, गुटखे या कोई नशीली कोई वस्तु का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित ही उसका शरीर जो है ऊर्जावान नहीं रहता। शरीर का कोई न कोई अंग उसका कमज़ोर होने लगता, और कमज़ोर होते ही तो उसके अंदर में ऊर्जा की क्षमता ख़त्म होने लगती है और धीरे धीरे मनुष्य का शरीर दुर्बल होने लगता है। अतः यही हमारा कहने का मतलब है कि अगर ऊर्जा आपको स्वस्थ शरीर चाहिए, स्वस्थ तन चाहिए, स्वस्थ मन चाहिए, तो स्वस्थ अन्न भी खाना है और उन चीज़ों का त्यागना है जिनसे नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो। तो इस प्रकार कहने का मतलब है कि तामसिक भोजन का त्याग करें, हम जल्दी सोएं, सूर्योदय से पहले उठें, नित्य व्यायाम करें, योगा करें और स्वस्थ रहें, चित्त प्रसन्न रहें। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।